कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको लग रहा है आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो डरे मत, क्योंकि चैलेंजेस आपको चेंज करने के लिए आती है। तो परेशानियों से टूटे नहीं, उनका डट के सामना कीजिए। मैं भी बहुत परेशानियों का सामना कर रहा हूँ, पर हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। स्टे पॉजिटिव और हमेशा हंसते रहिए। आज की पहली कहानी। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की प्रसिद्ध पंक्तियाँ, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। टाटा सन्स में 100 से ज़्यादा कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। यहाँ हम टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में जान लें, तो इस कहानी को समझने में और आसानी रहेगी। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने आईबीएम की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी। लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वह रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की। लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वहीं इस घटना के बाद से फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार, लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग 2 अरब 3 करोड़ डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। दोस्तों, कहानी के शुरुआत में बताया गया वाक्य हमेशा याद रखना, निर्णय लेने के बाद पीछे मत हटना। वो निर्णय सही होने तक रतन टाटा सर को सल्यूट। वो भारत देश में पैदा होकर देश का नाम बहुत ऊंचा किया। इस महान आदमी के लिए एक लाइक जय हिंद जय महाराष्ट्र।
कहानी का नाम भगवान कृष्ण का सिक्का। एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड्ढे भक्त थे। वो घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे। लोग उन्हें पैसे या फिर भोजन देते थे और साधु उन्हें आशीर्वाद देते थे। भगवान कृष्ण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक दिन साधु नदी के किनारे से जा रहे थे। तभी उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। वो बहुत ही खुश हुए और पोटली अपने पास ही रखने का निर्णय लिया। घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा और भिखारी ने साधु से पैसे अथवा भोजन की भिख मांगी, पर साधु उसे कुछ भी नहीं दिया। वो जब वापस चल रहे थे तभी थोड़ी ही दूर साधु को जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया और उन्होंने अपने आप से कहा कि वाह, कितना अच्छा दिन है। पहले ये सोने का सिक्का और अब ये हीरा मिला है। साधु जैसे ही वह हीरा लेने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने आकर उन पर छलांग लगाई और सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली खींचकर वहां से भाग गया। असल में वो हीरा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था जो चोर ने जानबूझकर साधु को वहां फंसाने के लिए वहां रखा था। साधु बहुत ही दुखी हो गए। साधु वापस अपने घर की ओर चलने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और साधु को मिलने का निर्णय लिया। वो साधु को मिले और उन्होंने साधु को एक सिक्का दिया और कहा कि कृपा करके मेरे इस सिक्के को स्वीकार कर लीजिए। अब साधु ने उस सिक्के को स्वीकार कर लिया और भगवान कृष्ण वहां से निकल गए। साधु को विचार आया, ये क्या है और इससे मैं क्या कर लूँगा, मुझे नहीं लगता ये सिक्का मेरे कोई काम आएगा। तब घर जाते समय साधु को रास्ते में एक मछुआरा मिला और मछुआरे के जाल में 2 मछलियां फंसी हुई थी। साधु को उन पर बहुत दया आई, इसीलिए उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें यह सिक्का देता हूँ और तुम मुझे यह दोनों मछलियां दे दो। मछुआरा मान गया और साधु ने तुरंत ही उन मछलियों को पानी से भरे मटके में रख दिया। उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन वो जाकर इन दोनों मछलियों को नदी में छोड़ डालेंगे। दूसरे दिन वो जब नदी में मछलियों को छोड़ने गए तब उन्होंने जो देखा तो वह एकदम चकित हो गए और नदी में 2 हीरे थे। वह देखकर साधु बहुत ही खुश हुए, पर समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण साक्षात साधु के सामने आए। तब साधु ने कृष्ण भगवान से कहा कि ये सब क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण बोले, मछलियां जब पानी में थीं तब वह भूल से हीरों को निगल चुकी थी और अब तुम्हें हीरे मिले क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई। तभी साधु के आंख में पानी आया और उन्होंने भगवान कृष्ण को धन्यवाद कहा। तभी भगवान कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से भरी हुई पोटली मिली, पर फिर भी तुमने उस भिखारी की मदद ही नहीं की है। तुम्हारे उस हीरे के लालच में तुमने उस सोने के सिक्कों को भी खो दिया। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं रखना चाहिए। तभी साधु ने भगवान कृष्ण को वचन दिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी भी लालची नहीं बनेंगे। सीख, ये कहनी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में लालच कभी नहीं करनी चाहिए और लालच ही हमारे जीवन के दुखों का कारण होती है। और भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उसमें ही समाधानी रहना सीखना चाहिए। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इतना कुछ करता हूँ और इतना दान करता हूँ, फिर भी दानवीर कर्ण क्यों बोला जाता है? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर जो कर्ण है, और मुझे क्यों नहीं बोला जाता? अब कृष्ण इस बात पे मुस्कुरा जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, चलो मेरे साथ। वो अर्जुन को दूर एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और श्री कृष्ण जैसे ही वो पहाड़ को छूते हैं, पहाड़ पूरे का पूरा सोने का बन जाता है और वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ और इस सोने को तुम लोगों के बीच बांट दो। अब अर्जुन वहाँ खड्डाढ़े हो जाते हैं और आसपास के गांवों में घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन सोना बांटने वाला हूँ और आप सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और आप आए और सोना लेकर जाए। अब अर्जुन रोज़ सुबह से शाम तक सोना बांटने लग जाते हैं। अर्जुन रोज़ सोना बांट रहे होते हैं और लगातार सोना बांट रहे होते हैं तो अर्जुन थक जाते हैं और थक जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं, मैं इतना सोना दे रहा हूँ। अब जिस व्यक्ति की जितनी ज़रूरत होती है वह उतना सोना लेकर जाता है। फिर भी एक व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में शादी है। तब अर्जुन बोलते हैं, तुम ज़्यादा सोना लेकर जाओ। कोई व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है। तब अर्जुन उन्हें भी ज़्यादा सोना दे देते हैं। अब अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे, पर लोगों की सोना लेने के लिए लाइन खत्म ही नहीं हो रही है और लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह थक जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लोगों को सोना देते जा रहा हूँ और लोग तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं।
तभी श्री कृष्ण अब कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण को बोलते, ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच में बांट दो। और कर्ण कहते हैं, ठीक है, आप जैसा कहे। अब कर्ण वहाँ खड़ीडीडे हो जाते हैं। कर्ण घोषणा करते हैं, ये जो सोने का पहाड़ था, ये मैं आप सबको दान देता हूँ। अब ये बोल के कर्ण वहाँ से चले जाते हैं। अब कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जब तुम सोना दे रहे थे और तुम कौन होते हो ये ठहराने वाले कि किसे कितना सोना देना है, और तुम जब सोना दे रहे थे तब तुम खुद की तारीफ सुनने के लिए दे रहे थे, जबकि ये सोना तुम्हारा था ही नहीं। जब कर्ण आया और उन्होंने सिर्फ लोगों में घोषणा कर दी, सब सोना ले लो, ये फर्क है तुम में और कर्ण में, और इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। सीखे कहनी हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की उसके जीवन, अपनी खुद की क्षमता, प्रतिभा और अनुभवों के साथ हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, और उन व्यक्तियों से खुद की तुलना करना व्यर्थ होती है और हमेशा निराशा की ओर ले जाती है। आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके कि ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनेन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका धन्यवाद। किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वह राजा राजा नहीं बल्कि एक सम्राट था। दोस्तों, यहाँ सम्राट का मतलब होता है कि 100 से ज़्यादा राज्य पर विजय होने वाले राजा को सम्राट कहा जाता है। वह राजा इतना बड़ा था कि और साथ में इतना महान था कि जिस व्यंजन में हुआ राजा शामिल होता था, वह जंग हमेशा से जीत जाया करता था, क्योंकि राजा के पास बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी तथा दिमाग वाली तरीके होते थे किसी को भी प्रेरित करने के लिए। ऐसे में वह राजा करीब करीब 200 से ज़्यादा जीत चुका था और वह अब एक सम्राट राजा कहलाया करता था। इतना ज़्यादा राज्य जीतने के बावजूद भी उस राजा को कहीं चैन नहीं आता था। वह सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता रहता था। एक बार की बात है, वह एक मंत्री से पूछता है कि हमें सुख शांति चाहिए, हमें इतना राज्य जीत चुके हैं लेकिन हमें फिर भी शांति नसीब नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तो भी वह मंत्री कहता है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ, मतलब कि मैं एक ऐसे आर्ष्य को जानता हूँ जो सभी को उनको अच्छे अच्छे दिखाकर उन्हें शांति के मार्ग पर चलाकर उससे शांति दिलाता है। यदि आप उस राजा से संपर्क करेंगे तो आपको ज़रूर ही ज़रूर शांति मिल जाएगी। वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह उसी आर्ष्य के पास चला जाता है जहाँ पर है उसे शांति मिलने की संभावना थी। दूसरे के पास जाता है और अपना सारा दो उसे किसी को बताता है। तो आर्ष्य कहता है, कहीं चैन और सुकून पाना ये तो किस्मत का खेल है। किस्मत अगर आपको चाहेगा तो आपको चेहरा सुकून ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि किसी को भी शांति देना या चैन सुकून देना या कुदरत का कानून के मुताबिक होता है, न कि कोई किसी को चैन सुकून दे सकता है। उसके बाद वह राजा उससे कई विनती करता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी धन दौलत या कोई राशि ले ले, लेकिन उनके बदले में उसे शांति दिया जाए। तभी वह आर्ष्य फिर भी नहीं मानता है और कहता है कि यह तो सबकी तकदीर का भाग्य लिखा हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी इसी प्रकार के कानून चला करते हैं। ऊपर वाले ज़मीन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाकर रखती है। यही कारण है कि आज हम लोग चैन और सुकून की ज़िंदगी से जीते हैं। अगर ऊपर वाला चाहेगा कि हम किसी को सुकून की ज़िंदगी कभी नहीं देंगे, तो हर चाहे इंसान लाख कोशिश कर ले, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून मिला तो तकदीर का खेल है, और जो तकदीर पर विश्वास करता है उन्हीं को यह बात समझ में आएगी कि तकदीर, भगवान और खुदा से संबंधित किसी भी प्रकार की ज़मीनी आदमी कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ऊपर वाले के अलावा वह राजा उस आर्षी के पास से निराश होकर अपने घर चला जाता है, मतलब अपने महल चला जाता है। फिर वहाँ उन्होंने सभी मंत्रियों तथा अपने नौकरों को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में चैन सुकून है। तू भी सभी नौकर और सभी मंत्रियों एक एक करके जवाब देता है। नौकर कहते हैं, जी हाँ, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ, खा पीकर मैं चैन की नींद सो जाता हूँ। तभी राजा फिर से अपने मंत्री से सवाल करता है कि क्या तुम्हें चैन और सुकून की नींद आता है। सभी मंत्रियों भी कहते हैं कि हाँ, मुझे तो कई बार काम कर देगा, तेरे ज़्यादा थकावट हो जाती है कि मुझे घर जाते ही बिना खाना खाए हैं नींद आने लगता है, और मैंने कई बार ऐसे ही बिना खाए ही सो जाया करता था। उस राजा ने अपने राज्य में क्या ऐलान किया कि जो कोई भी राजा को चैन और सुकून की ज़िंदगी के बारे में बता देगा, राजा उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा।
आपको बता दें कि बहुत सारे सैनी है आध्यात्मिक कृषि गुरु तथा कई प्रकार के भिखारी भी इस प्रकार के कार्य में भाग लिया था, लेकिन किसी ने भी बनाया कौन की असली चयन और सुकून नहीं दे पाया था। तभी एक आर्षी आगे आया और कहा कि हुजूर, आप भी चैन और सुकून ना मिलने के कारण आपका राज्य और इतना बड़ा धन दौलत है, इन सब कारणों से आपको नींद चैन नहीं आता है, और आपको नींद चैन नहीं आने के कारण आपका राजा सम्राट होने का मुख्य कारण है। अगर आपको चैन और सुकून चाहिए तो अपने राजा की गद्दी किसी और वह देनी होगी तथा आप सम्राट राजा से मुक्ति पाकर अपने आप को शांति पा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, अगर आप इस गति से छोड़ देंगे तो आप इस राज्य छोड़कर कहीं और जंगल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। जब तक आप इस राज्य तथा विराजमान से किसी प्रकार की कोई भी संबंध रखेंगे तो आपको किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में सुनने को अवश्य मिलेगा, और आप हमेशा प्रॉब्लम को, अपने आप को उसी प्रॉब्लम में सॉल्व करते हुए रहता, उसकी चिंता करते हुए नजर आएंगे। राजा अगले दिन ऐसा ही करता है। वह अपनी राजगद्दी को छोड़कर किसी दूसरे राजा मत कभी अपने बेटे राजकुमार को गद्दी सौंप देता है और कहता है कि बेटा, अब मुझे चैन सुकून की जिंदगी जीने दो, अब मैं राजा बनकर नहीं जी सकता। तभी वह राजा जंगल के लिए सफर के लिए निकल जाता है, बिल्कुल ही अकेला। रास्ते में उन्हें एक आरक्षी सिद्ध करते हुए दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा दिनों से तपस्या करके भगवान को मनाने के प्रयास कर रहा था। वह उसी जगह बैठ जाता है और वही आरक्षी जो ध्यान पर बैठा था उसे निहारते रहता है। काफी दिन बीत जाने के बाद राजा का यज्ञ पूरा हो जाता है, मतलब कि वह आरक्षी का यज्ञ पूरा हो जाता है और उसके बाद उसका नींद टूट जाता है। उस ऋषि के ध्यान में उठने के बाद राजा कहता है कि आप इतने ध्यान लगाकर बिना किसी टेंशन में इतना अच्छा ध्यान कैसे लगा सकते हैं कि आपको कभी भी अपने जीवन या अपने परिवार वालों की कभी चिंता नहीं होती है। तभी वह कहता है कि जीवन की चिंता और परिवार की चिंता करना मैंने भगवान पर पूरी तरह से छोड़ दिया है, और अब मैं व्यवस्था में अपना ध्यान लगाता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने कारोबार तथा खेती गृहस्थी कृषि में इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए कि हमें हमारे जिंदगी की शांति खत्म हो जाए। एके दिवशी स्वामी विवेकानंद आपल्या पालीव श्वानासह आश्रमाच्या आसपास फिरत होते. अचानक त्यांच्या समोर एक युवक येऊन थांबला. त्या युवकाच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारची निराशा स्पष्टपणे दिसत होती. त्या युवकाला पाहून स्वामी विवेकानंद थांबले आणि त्यांनी त्या युवकाला येण्याचं प्रयोजन विचारलं. युवक म्हणाला, स्वामीजी, मी खूप वैतागलो आहे. मी शिकलेलो आहे, मात्र मला काही केल्या यश मिळत नाही. मला दारोदार फिरावं लागतम आहे. मी सर्व प्रकारचे उपाय करून पाहिले, मात्र माझ्यासारख्या शिकलेल्या युवकाची फरफटच होत आहे. कृपा करून मला काहीतरी योग्य मार्ग सांगा, असं तो युवक स्वामी विवेकानंद यांना म्हणाला. स्वामी विवेकानंद यांनी क्षणाची वाट न पाहता त्याला सांगितलं, माझ्या या श्वानाला थोडा वेळ फिरवून आण. तो युवक थबकला. त्याला काही समजेना. मी स्वामी विवेकानंद यांना माझी व्यथा सांगितली, तर त्यावर काही मार्ग सांगण्याऐवजी ते मला त्यांच्या श्वानाला फिरवून आणायला का सांगतायत? माझ्या अपयशाचा आणि या श्वानाला फिरवण्याचा काय संबंध? असे एक ना अनेक प्रश्न त्या युवकाच्या मनात घोलू लागले. मात्र स्वामी विवेकानंद यांची आज्ञा मानून तो युवक त्या श्वानाला घेऊन गेला. जवळपास दीड तासाने तो युवक त्या श्वानाला घेऊन परत आला. स्वामी विवेकानंद यांनी पाहिलं तर तो युवक ताजातवाना दिसत होता, मात्र श्वान चांगलाच दमलेला होता. स्वामी विवेकानंद यांनी त्या युवकाला हाच प्रश्न केला. स्वामी म्हणाले, तू इतका वेळ फिरूनही ताजातवाना वाटतोस आणि माझा श्वान मात्र इतका दमलेला का वाटतोय? त्या प्रश्नावर तो युवक तात्काळ उत्तरला, अहो स्वामीजी, तो श्वान इतका वेळ या गल्लीतून त्या गल्लीत, या दारातून त्या दारात जात होता. मी त्याच्या मागे फिरत होतो. तो श्वान कधी कधी कोणावर भुंकतही होता, मात्र मी त्याच्या मागे फिरत राहिलो. खूप धावपळ झाल्याने श्वान थकला असावा, असं तो युवक म्हणाला. एक नजर त्या युवकाकडे टाकून स्वामी विवेकानंद म्हणाले, यातच तुझ्या मगाचच्या प्रश्नाचं उत्तर दडलेलं आहे. इतरांच्या मागे जाऊन इथे तिथे भटकून तू दमला आहेस म्हणून तुला यश मिळत नाही.
विचार न करता तू इतरांच्या मागे जातोस आणि दमतोस. तुला काय करायचं माहे, तुझं ध्येय काय आहे याचा विचार पक्का कर आणि मग त्या दृष्टीने वाटचाल कर, यश नक्कीच मिळेल. इतका वेळ मनात विचारांच्या काहूर माजलेल्या त्या युवकाला स्वामी विवेकानंद यांचे हे शब्द ऐकून क्षणात समाधान मिळालं. तो युवक स्वामी विवेकानंद यांच्या आश्रमाच्या बाहेर पडला तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर एक वेगळंच हास्य होतं.